हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग। हम देखते हैं कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है जो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करता है हमारा। हम ये भी कह सकते हैं कि एक टास्क को कंप्लीट करना है हमको। तो वो क्या है? इंस्ट्रक्शन हम लोग कंप्यूटर को देते हैं। तो वो किसके फॉर्म में, वो किसके द्वारा करेगा? या तो वो किसी लैंग्वेज में करेगा जिसमें कि कुछ बेसिक लैंग्वेज होंगी, कोबॉल होगी, या आपकी सी लैंग्वेज होगी, जावा होगी। तो हम तो उसको इंस्ट्रक्ट करा रहे हैं। तो वो प्रोसेस करके, जैसे कि आपको पता है, हम तो बहुत सारी लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे कि अभी हम इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, या जिसको मराठी आती है, गुजराती आती है, ये लैंग्वेजेस होती है। लेकिन कंप्यूटर तो ये लैंग्वेज नहीं समझ रहा है ना। वो तो सिर्फ एक की दो ही चीज़ को जानता है, 0 और 1, जिसको हम कहते हैं बाइनरी। उसी को समझता है वो, और तो किसी चीज़ को समझता नहीं है। और हमारे बीच का जो हम जो कहना चाह रहे हैं, वो कंप्यूटर कैसे समझेगा? तो उसके बीच का जो माध्यम होता है, जो उसका माध्यम होता है उन दोनों का, तो वो किसके द्वारा समझता है? वो कोडिंग के द्वारा समझता है, प्रोग्रामिंग के द्वारा। तो हम कुछ कोड कराएंगे अपने सिस्टम पे, तो वो उसको लेगा। जैसे कि लैंग्वेजेस हैं, इतनी सारी आपकी लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि जावा हो गई, आपकी पीएचपी हो गई, एचटीएमएल हो गई, एसक्यूएल हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, सी लैंग्वेज हो गई। तो इसमें ही तो समझता है वो। जैसे कि सी है, सी आपने देखा हो कि स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं? सी लैंग्वेज से करते हैं। सी क्या है? एक बेसिक लैंग्वेज है जो कि हमारा पूरा किस पे डिपेंड करता है? हमारे डिजिटल फॉर्म पे डिपेंड करता है। जैसे कि आजकल आप मार्केट में शायद आपके पास भी होगी स्मार्ट वॉच, जो कि पूरा क्या है? डिजिटली है। तो किससे बनाई गई है वो? उसमें हमने प्रोग्रामिंग की है ना, जो हमारे सी के द्वारा की गई है उसमें। जैसे आपके एसी हो गए, आपके ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो गई, सेंसर हो गए। तो ये क्या है? ये हमारे प्रोग्रामिंग पे ही तो चल रहे हैं सारी चीज़ें। और आगे ये सारे क्या है? प्रोग्रामिंग ने ही इनको स्मार्ट बनाया है। स्मार्ट वर्ड आपका कहाँ से आया है? प्रोग्राम से आया है। जहाँ पे प्रोग्राम हो गई, वहाँ पे आपका स्मार्ट हो गया। आपका एलेक्सा है, आपका एलेक्सा पूरा क्या है? पूरा प्रोग्राम तो किया गया है वो। और आप जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, तो आप प्रोजेक्ट बनाते हो। फाइनल ईयर के स्टूडेंट को तो काफ़ी अच्छे से पता होगा कि वो प्रोजेक्ट बनाते हैं आर्डिनो। तो आर्डिनो का नाम भी आपने काफ़ी सुना होगा। तो आर्डिनो क्या है? आर्डिनो प्रोग्राम बनाते हैं, उससे छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो उसमें क्या है? प्रोग्रामिंग करते हैं। और जैसे कि एम्बेडेड सिस्टम आपका पूरा सी पे डिपेंड करता है, सी की प्रोग्रामिंग करते हैं हमें। तो ये क्या है? ये हमारी प्रोग्रामिंग की से ही हमारे चलते हैं। तो हमारा क्या है? हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा पूरा फ्यूचर जो है, आने वाला फ्यूचर क्या है? हमारा पूरा प्रोग्राम बेस्ड होने वाला है वो। और अब भी हम पूरा उस पर ही तो डिपेंड है, प्रोग्राम पे डिपेंड करते हैं। अभी हम फ़ोन चला रहे हैं अपना, तो वो क्या है? प्रोग्राम पे डिपेंड कर रहा है आपका। अब हम क्या, स्मार्ट वॉच है तो प्रोग्राम पे डिपेंड है। एसी, हम चाहते हैं कि हमारा एसी, हम बैठे हैं वहाँ पे, ऑटोमेटिकली हम ऑन कर दें, ऑटोमेटिकली कर दें। तो वो क्या है? सब क्या है? स्मार्ट हो गया है। तो हम क्या करते हैं? जैसे कि हम फ्रिज खुला हुआ छोड़ के आ गए, हम चाहते हैं कि हम यहीं से उसका डोर क्लोज कर दें। तो क्या है? प्रोग्रामिंग के थ्रू ही तो हमारा वो वर्क कर रहा है कि वो क्लोज हो जाए। चलिए हम सी के बारे में देखते हैं, सी लैंग्वेज क्या है। आज हम आपको बेसिक ही बताएंगे सी के बारे में। नेक्स्ट सीरीज़ हम सी लैंग्वेज की स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको और पूरे डिटेल, उसके इंस्ट्रक्शन सब कुछ डिटेल में। इसीलिए कंटिन्यू रहिएगा इस सीरीज़ के साथ। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। जैसे कि सी क्या है? जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज डेवलप इन 1972। ये कब डेवलप हुई? 1972 में। किसके द्वारा की गई? डेनिस रिची ने इसको डेवलप किया। सी क्या है? सी हमारी मिडिल लेवल लैंग्वेज है। ये मिडिल लेवल लैंग्वेज देखिए, नेक्स्ट सीरीज में हम बताएंगे। आपकी लैंग्वेज भी काफ़ी टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि हाई लेवल हो गया, लो लेवल हो गया। इसके बारे में हम आपको एक पूरे चार्ट के द्वारा समझाएंगे। अभी हम सी का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि सी है क्या। अब देखिए, सी में हम क्या पढ़ेंगे पहले। जैसे कि कुछ भी चीज़ है तो वो बिना उसके कंप्लीट तो नहीं होती है। जैसे कि अभी हम किसी का कुछ कुछ करना है, तो उसके बारे में समझना है पूरा, ये कैसे काम करेगा, कैसे नहीं काम करेगा, और क्या क्या चीज़ें हमें लगेंगी इसमें। तो ऐसे ही सी
सी के भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ वो हैं जो हम बिना उसके सी को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सी में हमें क्या चाहिए, अल्फ़ाबेट्स चाहिए। अल्फ़ाबेट्स आपको पता है A to Z हो गया हमारा अल्फ़ाबेट। कुछ स्पेशल सिंबल होने चाहिए इसमें। स्पेशल सिंबल कैसे हो गए आपके, @ हो गया आपका, परसेंटेज हो गया, कर्ली ब्रैकेट हो गया, सेमीकोलन हो गया, ये हमारे क्या है, स्पेशल सिंबल्स हो गए। अब देखिए कांस्टेंट हो गए आपके, वेरिएबल हो गए, कीवर्ड्स भी आपके हो गए, इंस्ट्रक्शंस हो गए। इंस्ट्रक्शन में आपके कुछ सिंटैक्स यूज़ किए जाते हैं जो कि प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट कराने में हेल्प कराते हैं हमारी, ठीक है। इसके इनके बिना हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता है हमारा लैंग्वेज सी। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये क्या है, ये एक सी का प्रोग्राम है। सी का प्रोग्राम है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि ये हेडर फाइल हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो .h। नेक्स्ट है आपका हैशटैग इंक्लूड कोनियो .h। ये आपकी क्या है, हेडर फाइल है। हेडर फाइल भी आपकी दो तीन इसमें यूज़ होती हैं। ये आपकी हेडर फाइल हो गई, हेडर फाइल। और नेक्स्ट है आपके ये इंट मेन आपका क्या है, ये स्टार्टिंग करा रहा है आपके प्रोग्राम को, ये स्टार्ट करा रहा है आपके प्रोग्राम को। और ये देखिए ये क्या है आपके, जैसे कि प्रोग्राम, ये आपका ये है आपका सिंबल, ये वाला स्टार्टिंग का, ये क्या करा रहा है, हमारे प्रोग्राम की प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करा रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमने इंट लिया है, तो इंट क्या करा रहा है, हमारे कुछ इंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करा रहा है। ये अब हम इनको इंस्ट्रक्ट करा रहे हैं। अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, ये इफ़ एल्स कंडीशंस, ये डिटेल में हम अभी पढ़ेंगे। ये क्या है आपके प्रिंट एफ क्या है, प्रिंट एफ आपका आउटपुट शो कराता है हमारे, ये आउटपुट को शो कराता है। अब देखिए आपको ये साइन भी दिखाई दे रहा होगा, ये वाला साइन, तो ये किसका साइन है, ये सेकंड लाइन पे आता है। जैसे कि हमको एक लाइन से दूसरी लाइन पे जाना है तो ये सेकंड लाइन पे जाने को आता है, ठीक है। ऐसे ही आपको लास्ट में एक मिलेगा रिटर्न 0। तो रिटर्न 0 क्या होता है, हमारे प्रोग्राम को एंड करने का, ये हमारे प्रोग्राम को एंड करना होता है। और फिर हमारे लास्ट में आता है हमारा कर्ली ब्रैकेट और गेट ch, तो हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा क्लोज हो गया। तो हम इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं, ये हमारा प्रोग्राम हो गया। देखिए हमारी लैंग्वेज क्या होती है, सी लैंग्वेज हमारी एवरग्रीन लैंग्वेज, हम ये भी कह सकते हैं सी जो है हमारी एवरग्रीन लैंग्वेज है। ये हमारी ये हमारा बेस भी है और एवरग्रीन, ये हमेशा रहेगी। जैसे कि हमारे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो हो गया, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, तो ये क्या है, पूरा हमारा सी लैंग्वेज में ही ज़्यादातर प्रोग्राम डेवलप होते हैं। इसी में हम ज़्यादातर सी प्रोग्राम से डेवलप कराते हैं। तो ये क्या है, हमारा सी प्रोग्रामिंग है। सी प्रोग्रामिंग आपको ईजी भी पड़ती है, और सबसे स्टार्टिंग जो भी हम लैंग्वेज की स्टार्टिंग करते हैं वो सी से ही करते हैं। मतलब कि एक तरह से बेस है हमारा लैंग्वेज सीखने का। हमने सी सीखा, फिर सी के बाद ही हम आगे और लैंग्वेज सीख पाते हैं, उसके बिना हम और लैंग्वेज को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। सी करा आपने, फिर C++ किया आपने, जावा किया, तो ये क्या है, हमारे लैंग्वेजेस हैं। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा सी लैंग्वेज है। इसीलिए हम सी लैंग्वेज की डिटेल में और भी क्लासेस करेंगे, इसके इंस्ट्रक्शंस के बारे में और इसके वेरिएबल और इसके लूप वगैरह सब डिटेल में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये तो समझ में आया होगा कि प्रोग्रामिंग है क्या।